आज का जो क्लास है वो बहुलक चैप्टर से है, यानी 2 क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। और ये जो है बहुलक चैप्टर का अंतिम यानी चैप्टर ही खत्म होने वाले हैं बहुलक का। और जो होगा क्वेश्चंस में सबसे पहले गिलिप्टल अभिक्रिया बताएंगे और उसके बाद डेक्रोन डेक्रोन या टेलरिन 2 क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए किस तरह से ये हम पहले गिलिप्टोन अभिक्रिया को हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें मोनोमर्स का, तो इसमें 2 मोनोमर्स होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ये दोनों मोनोमर्स लेकर के आज हम बताएंगे कि गिलिप्टल अभिक्रिया कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिलिप्टल अभिक्रिया के लिए हम एकलक ढूंढते हैं। तो एकलक में आएगा हमको एकलक में कि एथिलीन, इसका एथिलीन एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा जो आता है वो मोनोमर्स का नाम है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। यहां से 2 मोनोमर्स है, पहला है एथिल ग्लाइकोल और दूसरा है थैलिक एसिड। अब इन दोनों का सूत्र हम यहां से आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट हम इसका रिएक्शंस पर चलेंगे। तो यहाँ देखिए थैलिक का जो होता है सूत्र, थैलिक का इस टाइप से होता है, बेंजीन का रिंग इस तरह से बेंजीन का रिंग होगा और यहाँ पर जो होगा COOH होगा, यहाँ भी क्या होगा COOH होगा। ये क्या हो गया, ये थैलिक एसिड है, यानी तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम थैलिक एसिड को, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं COOH, यहाँ पर भी COOH, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख लिया है थैलिक एसिड को। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकोल जो है यहाँ पर CH2 और CH2 और इसमें OH लगा देना है, फिर यहाँ इधर भी OH लगा देना है। तो इसका जो नाम है इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा वाला भाग जो मोनोमर्स एसिड वाला है उसका नाम है थैलिक एसिड। जो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ये दोनों मोनोमर्स को एक साथ लेकर के हम गिलिप्टोन अभिक्रिया बनाते हैं। अगर आपको गिलिप्टोन अभिक्रिया में अगर गिलिप्टोन अभिक्रिया कौन सा एकलक मिल के बनता है तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ये 2 मोनोमर्स लेकर के आपको ये गिलिप्टोल अभिक्रिया बनाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसमें N अणु हम लेते हैं। तो यहां से पहले सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शंस आप देखिए, रिएक्शंस को लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको है एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है OH, CH2 और CH2 फिर इसमें OH। बस ये एथिलीन ग्लाइकोल है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसके साथ हम N अणु को लेते हैं, फिर यहाँ पर थैलिक एसिड को लेंगे। थैलिक एसिड का सूत्र होता है कि C और OH और यहां से हो जाएगा आपको फिर यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहां से बेंजीन रिंग बना देना है। ये जो है दोनों में हम क्या किए हैं, एन्स मोनोमर्स लिए है दोनों को। अब यहाँ से जो आपको रिएक्शंस होगा, यहाँ पर नीचे में जो रिएक्शंस होगा यहाँ पर लिखना है बहुलीकरण। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो होता है कि ये वाला देखिए, ये वाला OH ये H को लेकर पानी बनाता है, फिर इधर
ये जो H है ये भी H निकलता है और ये भी H निकल गया, इधर ये भी H निकल जाता है, पानी बनाता है। अब जो आपको बन के तैयार होगा वही होगा गिलप्टोल अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर जो निकलेगा, इधर से भी H निकल गया है और इधर से भी H निकल गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रखेंगे उन बातों को, जो बातों इधर से निकला हुआ है, जो बच गया, जो निकल गया तो निकल गया, जो बचा हुआ है बस उसको लेकर के यहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बन के तैयार होगा, देखिए ये जो बन के तैयार हो गया, ये O बचा है यहाँ पर, और CH2 और CH2, यहाँ पर O, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से फिर यहाँ से रिंग बना देना है, ये बन के आपको तैयार हो गया। इधर से एक बॉन्ड निकलेगा, फिर इधर से भी ये है गिलेप्टोन अभिक्रिया। ये जो आपको बन के तैयार हो गया है यही है गिलिप्टन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया आपको काफी दो मोनोमर्स मिलकर बनते हैं, एथिल ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल, यानी थैलिक, इसी का नाम है गिलिप्टल इसी का नाम है गिलिप्टल। तो बस यहाँ से आप इतना बात को देख लिए हैं, समझ गए हैं कि यहाँ पर ये जो है एथिलीन ग्लाइकोल का ये H और ये जो है थैलिक एसिड का, ये दोनों H निकल के पानी बना लिया है। और यहाँ पर एक बात और लिखना है, NH2 यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि ये बाहर पानी बन के निकल गया है। अब जो बचा हुआ है ये इधर वाला भाग, यानी सिट्ठी वाला जो भाग बच गया है, यही हुआ गिलेप्टोल अभिक्रिया। बस इसको काफी आप बेहतरीन, ये भी देखिए, आप ये नहीं बता सकते हैं कि हम ये रिएक्शन से ही पूछेगा, हो सकता है तो गिलेप्टोल अभिक्रिया में किन मोनोमर्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर समबहुलक का बात किया जाए तो यहाँ पर समबहुलक तो ये है नहीं, ये है संगरण बहुलक। ये समबहुलक मतलब होता है कि ये दो मोनोमर्स मिलके बना है। ये जो है एक मोनोमर से अगर मिलके बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, समबहुलक। और जो है ये एकलक नहीं, ये जो है इसका जो है ये समबहुलक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो मोनोमर से लेकर के बना है। पहला ये देखिए, इसका नाम है थैलिक एसिड, यहाँ पर थैलिक एसिड लिख देना है, थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। और ये है एथिल ग्लाइकोल, ये है थैलिक एसिड, जो ये दोनों बना के निर्माण किए हैं। तो ये हो गया गिलेप्टोल अभिक्रिया। अब जो है, अब यहाँ से रिएक्शंस देख लिए हैं। अब दूसरा रिएक्शन जो हम कराने जा रहे हैं वो डाइक्रोन या टेलिरीन है। तो दोनों मोनोमर्स देखे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे किस तरह से होता है। और यहाँ पर देखिए डैक्रोन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डैक्रोन। डैक्रोन या टेलिरीन, डैक्रोन या टेरिलीन, बस दो यहाँ पर, इसका या डैक्रोन कह लीजिए या टेलिरीन कह लीजिए। इसका जो एकलक होगा, इसका जो एकलक होगा आपको वो क्या हो जाएगा, पहला तो होगा वही मोनोमर्स जो गिलेप्टोल में बनाए थे, एथिलीन ग्लाइकोल। और दूसरा जो होगा इसमें देखिए यहाँ पर दो, और दूसरा होगा टरथेलिक एसिड होगा यहाँ पर। बस यहाँ से देख लिया है कि ये डैक्रोन के लिए दो मोनोमर्स लगता है, पहला एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा है टरथेलिक एसिड। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है, प्लस में इसका जो फार्मूला होता है, ये तो एथिलीन ग्लाइकोल का आप इससे पहले देख लिए हैं। तो यहाँ पर टरथेलिक का जो होता है, यहाँ पर
COOH होता है। फिर यहां से आइएगा, फिर बेंजीन रिंग होगा इसमें, यहां भी COOH होगा। ये हुआ आपको टरथेलिक एसिड। ये क्या हो गया? टरथेलिक। और इसका जो होता है अभी तुरंत बताए हैं, CH2 और OH। ये जो है ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ये टरथेलिक एसिड है। ये दोनों को मिलाकर हम डाइक्रोन या टेलेरिन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, सीधा चलिए आप क्वेश्चंस पर, तभी आपको पता चलेगा कि टेलिन कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपको डाइक्रोन या टेलेरिन ये भी आपको पूछा जाएगा किन किन मोनोमर से मिलकर बनता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड ये दो मोनोमर से लेता है, तभी ये डाइक्रोन या टेलेरिन बनाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिएक्शंस ये कैसे होता है, रिएक्शंस ये कैसे होता है। अब देखिए आपको एथिलीन ग्लाइकोल लेना है सबसे पहले। तो OH CH2 और CH2 और OH, यहाँ पर N अनुभाग लेगा इसमें। अब देखिए इसमें जो है फिर N अनुभाग लेगा टरथेलिक में, टरथेलिक एसिड है ये। ये टरथेलिक एसिड हुआ, इसमें भी N अणु, इसमें भी N अणु। यहाँ पर जो बहुलीकरण करना है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस, बहुलीकरण आप लोग जो कॉपी में नोट कीजिएगा तो सीधा ही कीजिएगा, नहीं तो एरो देख करके नीचा में आप लिख सकते हैं। अब देखिए सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है कि ये जो है यहाँ पर ये OH को निकालेगा, यहाँ से निकलेगा, ये भी H निकलेगा, यहाँ से ये भी OH निकलेगा, और इसका भी ये क्या होगा, H निकलेगा, सिर्फ H ही निकलेगा। इसका भी H निकला है, यहाँ भी OH निकला है, यहाँ भी OH निकला है, यहाँ भी OH निकल। यहाँ पर देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का H निकलेगा और टरथेलिक एसिड का OH निकलेगा। तो दोनों OH निकल के पानी बना के निकलेगा, और लेकिन बचा हुआ जो भाग है वो डाइक्रोन या टेलेरिन कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिया है कि H को निकाल दिए हैं, टेलेरिन का OH निकाले हैं, इसका जो निकाले हैं एथिलीन ग्लाइकोल का H निकाले, यानी हाइड्रोजन निकाले हैं, इसका OH यानी अल्कोहल OH निकाल दिए टेलेरिन का। देखिए टेलेरिन का फॉर्मूला आपके सामने है। तो अब जो बचा भाग है आपको O है और CH2 और CH2, बस इतना बात आप समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ हम O डालते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन डालेंगे, और यहाँ पर बचा आपके पास क्या, ऑक्सीजन। फिर यहाँ से क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेना है। बेंजीन रिंग जैसे आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से थोड़ा सुता के बनाइएगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से हो जाएगा, और कार्बन नीचे भी बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, O हो गया। इसका बॉन्ड निकलेगा इधर, इसका भी बॉन्ड निकल जाएगा इधर। ये जो बन के तैयार हो गया है, ये जो आपको बन के तैयार हो गया है, यही तो है डाइक्रोन या टेलेरिन। ये जो बन के आपके सामने तैयार हुआ है, इसमें NH2 वो बाहर निकलेगा पानी के साथ। अब जो यहाँ का जो बॉन्ड है देखिए, आप काफी यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड देखिए, यहाँ तक का, बस यहीं तक का बात करना है। इसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, बंध, एस्टर बंध। ये जो पूरा बन के आपको रिएक्शन तैयार हुआ है, इसी का नाम है डाइक्रोन, डाइक्रोन या टेलेरिन, टेरिलीन। अब देखिए ये भी आपको पूछा जाएगा कि एस्टर बंध किसमें बनता है, तो डाइक्रोन या टेलेरिन में। इसमें कौन सा मोनोमर्स रहते हैं, टरथेलिक एसिड और एथिल ग्लाइकोल। तो बस आज ये बहुलक चैप्टर का आपको लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चंस को ब्यूनाइस सारे क्वेश्चन
जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है सभी क्वेश्चंस को हम हल कर दिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और आपके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। 24 घंटा में 24 घंटा आप जब भी कमेंट कीजिए, हम आपको सवाल का कोई भी केमिस्ट्री का होगा तो सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। तो आप यहाँ से डायक्रॉन या टेलीरिंग समझ गए होंगे। अब जो होगा क्लास वो आईपीएससी का सेकंड पार्ट होगा, यानी पहला फर्स्ट पार्ट हम दे दिए हैं, वो होगा आईपीएससी का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से ज्यादा कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं फिर दूसरे पार्ट में।